कई टाइम ऐसा होता है कि आपका फॉल होगा तो आप किसको इन्फॉर्म करेंगे, पता नहीं लगेगा ना। गुड मॉर्निंग। तो आज है डे 3 हमारा और अभी टाइम हो गया है 5:24 और उठ जाओ भाइयों। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाइयों, गुड मॉर्निंग भाइयों, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैग बहुत हो गए ना, मैं टिकट करता हूँ, पता है चला 5:47 हो गए, बस थोड़ी देर में निकलते हैं। - 5:52 हो चुके हैं, 5:55 पे फॉलोइंग। नहीं चाह रहा था कि मैं कुछ बोलूं। क्लास चली हुई है, आप दोनों उधर से आए। मॉर्निंग। मेरा वॉर्डन भाई है तो आपका कैसा होना चाहिए? हाय। मेरा लो है तो आपका कैसा होना चाहिए? हाय। तो यहाँ पर होता है टाइम मैनेजमेंट, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। और मेरे को मालूम भी है सबसे पहले क्या होता है, वार्म अप। क्या होता है? वार्म अप होने के बाद आप लोगों का ड्यूटी क्या रहता है कि टाइम को भी देखना है। 5 मिनट बहुत ज़्यादा है वार्म अप के लिए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आया है, उनको इतना ज़्यादा 10-15 मिनट थोड़ी करा। कैसा लगा भाइयों मॉर्निंग एक्सरसाइज? तो अभी टाइम हो गया है 7:21, 10 मिनट में ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। टाइम हो गया है 8:07 और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। और देख सकते हैं आप मॉर्निंग बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू। तो बस थोड़ी देर में निकलेंगे, उसके बाद 9 बजे हमारा फॉल इन है, फिर देखते हैं क्या होता है, आज की क्या क्या एक्टिविटी रहती है। और बाकी लोग हमारे कुछ आगे बैठे हुए हैं। ब्रेकफास्ट बढ़िया है। तो आज हमारा ग्रुप ड्यूटी है, इसलिए हमें जल्दी जाना पड़ेगा। और काफ़ी हमारे ग्रुप के मेंबर पहुंच चुके हैं वहाँ पे, चलते अभी। क्योंकि मैंने चेक किया इसलिए। ये कैरी करने हैं। हाँ, अभी पहले यहाँ निकालेंगे ना। ये आगे हमारे कैमरा। तो ये इक्विपमेंट रेडी है यहाँ पे। हाँ, ये अभी और सभी लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं। ये एक्सरसाइज हमारे इस चीज़ के लिए बेनिफिट है, तो वो उसमें क्या है, जो चीज़ आप उसको करवा रहे हैं उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, इसका मुझे ये फ़ायदा होने वाला है। पहुंच चुके हैं अपनी रॉक फील्ड में, डे 3। अब मैं लिख रहा हूँ भाई। तो अभी कुछ लोग लॉन्ग पिच क्लाइंब करने जा रहे हैं ऊपर। तो अभी हमारी लेक्चर की प्रैक्टिस होगी यहाँ पे फ्लैग में।
है। और जो अच्छा लेक्चर देगा वो कल बेसिक को लेक्चर देगा। फर्स्ट तो क्या है कि रॉक क्लाइंबिंग क्या होता है ना, आप क्या समझते हो रॉक क्लाइंबिंग से? रॉक क्लाइंबिंग का मतलब होता है टू क्लाइंब द रॉक विद योर लिम्स, अपने हाथ पाँव से किसी रॉक को क्लाइंब करना, उसको बोलते हैं रॉक क्लाइंबिंग। ठीक है, जो रॉक क्लाइंबिंग है उसमें दो टाइप की रॉक क्लाइंबिंग होगी अपनी, नेचुरल रॉक क्लाइंबिंग और आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग। सो नेचुरल रॉक क्लाइंबिंग का मतलब ऐसा हो गया उसमें आपकी हम कोई भी मैकेनिकल एड नहीं लेंगे। मैकेनिकल एड से आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे आप एक्सपेंशन बोर्ड्स दिख रहे होंगे या कैरेबिनर्स हो गए या हार्नेस हो गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा टीवी में या किसी में बोल्डरिंग कर रहे होते हैं, उसमें क्या होगा कि बोल्डरिंग है तो करने के लिए जाते हैं तो नेवर गो अलोन, ठीक है। अकेले मत जाओ क्लाइंबिंग करने के लिए, क्योंकि अगर आप अकेले जाएंगे कई टाइम ऐसा होता है कि आपका फॉल होगा तो आप किसको इन्फॉर्म करेंगे, पता नहीं लगेगा ना, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हुए हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने साथ दो से तीन टीम मेंबर तो आप जाओ क्लाइंबिंग करने के लिए, राइट, ओके। और नेक्स्ट, जब भी आप क्लाइंबिंग करने के लिए जाते हो तो जो आपके आसपास की जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है और जो विलेजर्स है उनको आप इन्फॉर्म कर दो पहले कि हम क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हैं, ठीक है। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप क्लाइंबिंग के लिए जाओगे तो क्या है कि आपने पहले वेदर चेक करना है कि वेदर कैसा है। अगर आपने चेक नहीं किया तो क्या होगा, कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, ठीक है, रॉक फॉल हो सकता है, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, तो आपको ही प्रॉब्लम देगी वो, तो बहुत ज़्यादा वेयर वी स्केयर द रोप, है ना, जहाँ पर हम रोप को स्केयर करते हैं, चाहे वो टू द रॉक, स्नो और आइस, इसलिए टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फॉल एंकर, जिसके बारे में अभी तक बात कर रहा था मैं। और दूसरा होता है आर्टिफिशियल एंकर। आर्टिफिशियल एंकर का मतलब वो है रॉक अवेलेबल है वहाँ पे नेचुरली, लेकिन जो हम एंकर बना रहे हैं, जो पॉइंट बना रहे हैं हम, जहाँ से हमको प्रोटेक्शन चाहिए अगेंस्ट फॉल के, वो पॉइंट जो है वो आर्टिफिशियल है, हम खुद बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू ट्रैक। जैसा भी रॉक में ट्रैक है, उस ट्रैक के अकॉर्डिंगली हम वहाँ पर जो है एंकर बना रहे हैं, उधर अपने लिए प्रोटेक्शन लगा रहे हैं। सेम वही है, वाइट क्रैक्स में यूज़ करेंगे इसको, ओके, समझ गए। और कॉमन चीज़ ये है इन सब पिटोन्स में, इनमें क्या है, आगे एरो नहीं है, ठीक है, आगे तीखा नहीं है आगे से, ठीक है, एरो नहीं है, इसलिए ये सारे जितने भी पिटोन्स हैं ये लॉस्ट एरो कैटेगरी के, खास करके रॉक में। तो पहले तो रॉक को चेक करना है आपको, ठीक है। कई बार क्या होता है कि रॉक है, इसको जो ये वाला लेयर है ये सॉफ्ट लेयर होता है। सॉफ्ट लेयर में क्या है, पिटोन इजीली अंदर जाएगा, जब प्रेशर पड़ेगा बाहर से इजीली आएगा, तो वहाँ पर उसको यूज़ नहीं करना, थोड़ा दाएँ बाएँ ऊपर नीचे इसको यूज़ कर सकते हैं आप लोग, अगर आपको लग रहा है कि ये सॉफ्ट है, ठीक है, तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसको। जब चेक कर दिया, चेक करने के बाद यूज़ करने का तरीका, इसको हेड के ऊपर हैमरिंग जो है एक साथ कंटिन्यू नहीं करना है, एक बार जोर से एक बार स्लो, ऐसा, ठीक है। तीनों में डाल दिया मैंने और कुछ नहीं किया। अब क्या करना है, टॉप वाला इनको क्रॉस करना है ऐसे, ठीक है, टॉप वाला इसको क्रॉस किया और नीचे वाले को यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है ना। और जोड़ने के बाद कैराबिनर यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ और गेट फिर से ऊपर की तरफ। ये ध्यान रखना कि गेट हमेशा इसका ऊपर की तरफ हो, नीचे की तरफ ना हो। इनकेस कहीं आप कोई काम कर रहे हैं इसके ऊपर, कहीं नीचे की तरफ दब गया, ये लॉकिंग कैराबिनर का लॉक खुला है, रह गया कई बार, तो ये खुल जाता है ऐसा, नीचे से किसी चीज़ से दब गया तो, ठीक है। तो गेट हमेशा ऊपर की तरफ, ओके। और रोप को आप इधर यूज़ कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर, ठीक है। अब इससे क्या रहेगा, नॉट बांधूंगा तो अगर मैंने नॉट बांध दिया यहाँ पर, तो फिर हो सकता है पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़े, इसलिए मैंने नॉट नहीं बांधा। मैं मूवमेंट चाहे इधर से करूँ, चाहे इधर से करूँ, चाहे आप बीच से स्ट्रेट करूँ, वेट सबके ऊपर इक्वल ही रहेगा, प्रेशर सबके ऊपर इक्वल रहेगा, है ना। अगर नॉट यहाँ बांध दिया, हो सकता है सारा वेट इसके ऊपर आ जाए, ये दोनों फ्री हो जाए। तो नॉट इसलिए नहीं बांधा, मेरी मूवमेंट चाहे कहीं से भी हो, लेकिन प्रेशर तीनों के ऊपर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अगर इन केस यहाँ से आपका रोप बाय द वे निकल भी गया टेप, तो इन दोनों में अटक जाएगा, ठीक है। इन यहाँ से भी निकल गया तो फिर इधर अटक जाएगा। नॉट नहीं बांधा था मैंने, लेकिन ये कैराबिनर यहाँ से निकलेगा ही नहीं, समझ गए। तो इस तरह से इसको जो है रोकना है, पीछे की तरफ खींच दो, ओके।
क्लियर। अब ये कि डिवाइस है, पुराना डिवाइस है, पुराने ज़माने में पहले यूज़ करते थे इसको, डिले प्लेट बोलते हैं इसको। इनसे पहले इसको यूज़ करने का तरीका भी सेम वैसे ही है। इसको यहाँ से डाल दिया और इसको कैराबिनर में फ्लिप कर दिया, ठीक इस तरह से। डिले करने का तरीका सेम वैसे ही है इस तरह। इनके फॉल हो गया पीछे, क्योंकि मुझे यहाँ पर फ्रिक्शन चाहिए, ठीक है। रोप को मैंने यहाँ पर बैच कर 4 मेंबर आ गया, 4 मेंबर बैग खोल के आना। लेक्चर होगा आप लोगों का, इंडोर क्लास होगी, ठीक है। 4:30 बजे चाय के बाद आप लोगों ने फॉलो होना है विद राइटिंग मटेरियल। ओके ओके। तो लंच रेडी हो चुका है और ये हमारे पंकज भाई लग गए काम पे, गौरव भाई भी। तो भी हमारा 4:45 में लेक्चर लगेगा शायद, तो सभी लोग पहुंच चुके हैं। तो अभी हमारा थोड़ी देर में लेक्चर होने वाला है और हम अभी लेक्चर हॉल में जा रहे हैं। देखते हैं आज क्या नया सीखने को मिलता है। या बोर्ड आप लोग यूज़ करोगे, ठीक। दूसरा रहेगा क्लास मैनेजमेंट, ठीक है। तीसरा टॉपिक रहेगा आपका क्वालिटीज़ ऑफ गुड इंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चॉक बोर्ड यूज़ का, ठीक है। या फिर ब्लैक बोर्ड यूज़ होते हैं। ब्लैक बोर्ड तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ब्लैक नहीं है, तो चॉक बोर्ड यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि अभी ऐसा है कि मैक्सिमम लेक्चर तो यही कोशिश रहता है कि हमारा कि आपका जो लेक्चर होगा वो डिजिटल वे में हो, ठीक है, या स्लाइड्स चले या फिर प्रोजेक्टर के थ्रू। लेकिन कई हर लेक्चर जो पॉसिबल नहीं रहता है, वो आप लोगों ने कोर्स किया है, आप लोगों को मालूम है, ठीक है। कुछ एक लेक्चर के लिए आपको बोर्ड यूज़ करना ही पड़ेगा। यहाँ पर जिसको बोलते हैं अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का मतलब समझते हो? एक लाइन में कहने का मतलब गाड़ी का टायर होता है ना, जिसको बोलते हैं थोड़ा सा टायर खराब होता है, तो इसका अलाइनमेंट खराब हो गया, ठीक करते हो दोनों टायर बराबर जाते हैं, तो गाड़ी बबलिंग करती है, उसको बोलते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है जो लाइन आप दिख रहे हो यहाँ से वो एक लाइन में हो। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है इंस्ट्रक्टर के लिए। जिसमें पेशेंस नहीं है मेरे ख्याल से वो इंस्ट्रक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। आपको अपने सामने से सिर्फ 200 लोगों को नीचे उतारना है या 100 लोगों को ऊपर ले जाना है, वो आपका पेशेंस है। पेशेंस नहीं होगा तो वो बोलेगा छोड़ो भागो, आगे के भागते हैं पीछे, या फिर अकेले भागेगा। जिसमें पेशेंस नहीं वो अकेला भागेगा, तो अभी थोड़ी देर पहले हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ है और अभी टाइम हो गया 5:47। तो देखते हैं अभी अगला क्या रहता है, तब तक रेस्ट करेंगे रूम पे। अभी हमारा 6:15 में फिर से लेक्चर है, तो बैक टू बैक लेक्चर चले हुए हैं, मज़ा आ रहा है। तो अभी टाइम बहुत कम है हमारे पास, 6:08 हो गए, तो अभी चलते हैं। चलो भाइयों, चलो चलो चलो। MUI जो कोर्स है ना आपका, ये है ही ऐसा नींद के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। धन के बाद आप हो सकता है यहाँ 9 बजे तक 10 बजे तक यहीं पे होंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग 11-12 बजे डायरी लिख रहे हो। ये बताना है कि पढ़ क्यों रहा हूँ मैं ये मॉडर्न मेथड। बॉडी का तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर है ना, तो अगर आप वेयर हैंड से, नंगे हाथों से, वेयर हैंड से अगर आप किसी भी सुबह के टाइम बिफोर सनलाइट अगर आप किसी भी मेटल की चीज को छूते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, मेटल फाइट हो जाएगा। जो आपकी स्किन है वो उसी मेटल के साथ चिपक जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं, मेटल। अभी टाइम हो गया है 7:38। अभी डिनर करेंगे, उसके बाद हमारा फिर से फॉलो होगा। तो
देखते होते वो जाता है भाई, ऐसी बात नहीं थी। सबको लग रहा था वो तो। क्या है भाई इंस्टाग्राम आपका? करना भाई, डिनर करने आ चुके हैं। गौरव भाई भी हो गए। कहाँ से मिली आपको? हमारे इंस्ट्रक्टर ने हमें बताया कि कल क्या क्या एक्टिविटी रहेगी हमारे पूरे दिन की, और कुछ लोगों की ड्यूटी लगी कल बेसिक में, और कुछ लोग MOI को ही ट्रेनिंग देंगे। तो सबको अपना अपना काम बता दिया और सभी अपने अपने काम के लिए प्रिपेयर होने के लिए रेडी। अपने आप को फिट कर लो कि मैंने क्या क्या करवाना है, फिर कैसे करवाना है। हम यहाँ पे आप रुको मैं हमें बहुत सी इंस्ट्रक्शन मिली कल के लिए। कल हम PT करवाएंगे रोप 2 के बंदे, और देखेंगे कैसे होता है कल का शेड्यूल। भाई लोग रोप नॉट्स और रोप्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ लोग रेस्ट कर रहे हैं। तो गुड नाइट। अब कल सुबह देखेंगे क्या होता है। कल सुबह दिखाएंगे आपको